हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल अलजेब्रा 360 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ का तीसरा चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग देखने वाले। इसके एक एक डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे और एक एक जो है टॉपिक जो है अच्छे से उसको जो है पढ़ेंगे। इसके सॉल्व करने का जो दो इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करने का तरीका जो है अलग अलग मेथड जैसे ग्राफ मेथड, एलिमिनेशन मेथड और तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इनके जो है सारे टाइप के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और इसके जो टाइप होते हैं वो इन वर्ड में भी आते हैं, वर्ड वाला थोड़ा सा इसका टिपिकल होता है उसको भी लगाएंगे और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो जो है आप लोग बिना स्किप करे हुए देखेंगे और पूरा लेक्चर आप लोग जरूर देखेंगे। इसके 2-4 पार्ट भी आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर बड़ा है। ठीक है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें जिससे उनकी पढ़ाई अच्छे से चले और थोड़ा मेरा हौसला भी बढ़े। तो आइए फ्रेंड स्टूडेंट जो हम लोग जो वीडियो को शुरू करते हैं। चलो देखो, चैप्टर 3 पढ़ना है हम लोग का मैथ्स का आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दो चरों में रैखिक युग्म का समीकरण। ठीक, तो होता क्या है इसको समझो पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या होता है? जोड़ा। जब भी जो भी इक्वेशन रहेगा वो जोड़े में रहेगा। इस चैप्टर में हम लोग को इक्वेशन तो पढ़ना है, सिंगल इक्वेशन नहीं पढ़ना है। क्या करना है हम लोग को? डबल इक्वेशन पढ़ना है, दो इक्वेशन रहेगा हम लोग का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है पावर जिसका पावर 1 हो, जिसका क्या हो? पावर क्या हो? 1 हो, उसको लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर। यानी कि जो भी वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। और कितने वेरिएबल होंगे? वेरिएबल हमारे 2 होंगे। वेरिएबल कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, ये 2 वेरिएबल जो होंगे वो एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, ए बी तो नहीं लेंगे यहाँ पे, एक्स वाई हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ठीक है, आर एस हो सकता है। बात समझ में आया? ठीक है, 2 वेरिएबल होंगे और उनका जो भी पावर होगा, जो उनका जो क्या नाम है एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। इसके बाद वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? जिसका पावर 2 होगा। जिसका पावर क्या हो? 2 हो। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है? जिसका पावर नहीं, क्यूबिक वाले में जिसका पावर 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर हम लोग को पढ़ना है। लीनियर मतलब जिसका पावर 1 हो और 2 वेरिएबल एक साथ आएंगे। ठीक है, तो इस हम लोग को पढ़ना होता है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2 और पेयर में पढ़ना है। तो क्या है? पहला इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा? a2x b2y प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे हम लोग? सेकंड लिखेंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल आ रहे हैं। कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 2 वेरिएबल। एक x आ रहा है, दूसरा y आ रहा है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल इसमें भी आ रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा पेयर में आ रहा है, इसलिए और इनका पावर जो है वो तुम्हारा 1 होता है। इसलिए इनका नाम जो पड़ा है पेयर ऑफ लीनियर, पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, इन 2 वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई पी क्यू, कुछ इस तरीके से 2 वेरिएबल आते हैं इक्वेशन में। ठीक है, इसलिए इनको ये नाम दिया गया। हिंदी में 2 चर वाले। चर का मतलब होता है जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस तरीके से। ठीक है, रैखिक मतलब जिसका हम बता चुके हैं पावर क्या होना चाहिए? हिंदी में 1 होना चाहिए। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। और समीकरण का मतलब होता है जिससे कोई वैल्यू निकले, जिससे क्या हो? वेरिएबल की वैल्यू कोई निकले। ठीक है, उसमें पुट करने पर। इतनी बात समझ में आ गया? अब एक चीज और समझो पहले, ये इक्वेशन का मतलब होता क्या है? ये इक्वेशन जो है हम लोग को जो पढ़ना है वो कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एक्स और यहाँ पे क्या होता है? एक्स डैश, वाई और यहाँ पे क्या होता है? वाई डैश होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ये ओरिजिन होता है। ठीक है, अब होगा क्या? ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं हमारा इस तरीके से गया, ऐसे पहला इक्वेशन जो है इस तरीके से फॉलो कर रहा है। ठीक है,
ये अब एक चीज और जान लो पहले, थोड़ा सा इसको बताने से पहले मैं एक चीज और बताना चाह रहे हैं। कोई भी इक्वेशन जो होते हैं, कोई भी इक्वेशन जो होते हैं वो एक ग्राफ को फॉलो करता है। क्या करता है? एक ग्राफ को फॉलो करता है। कोई भी इक्वेशन, दुनिया का कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे लीनियर हो, एक तुम्हारा ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। और वो ग्राफ तुम्हारा कर्व कर्व भी हो सकता है। कर्व का मतलब मुड़ा हुआ, कर्व का मतलब क्या हो सकता है? वो इस तरीके से मुड़ा हुआ, सर्कल हो सकता है, ठीक है, या पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या लीनियर, या तुम्हारा ये एक लाइन हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आया? ये सारे ग्राफ जो बनेंगे, ये ग्राफ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे, मतलब एक एक पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, कई पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये जितने भी ग्राफ होते हैं ये असंख्य या इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या होते हैं? ये सब बने होते हैं, ठीक है। इसी को फॉलो करके ये बनाया जाता है। हम तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग को बाकी ग्राफ तो नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ क्या पढ़ना है? लीनियर पाथ पढ़ना है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? जब पावर 1 होगा, जब भी किसी भी वेरिएबल का पावर 1 होता है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? वो स्ट्रेट लाइन को। जहां तुम्हारा स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, तो वो तुम्हारा कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से, किसी भी तरीके से हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आए? तो ये चीज है। अब तो ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बने होंगे। किससे बने होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट से हमारा मिलकर के बना होगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन था। ये पहला इक्वेशन कौन सा था? इसका था। क्या था तुम्हारा? ये पहला इक्वेशन है हमारा 1, ठीक है। पहले इक्वेशन को फॉलो करके हम लोग बना दिए इसे, ठीक। दूसरा इक्वेशन समझो पहले, ये वाला इक्वेशन अगर क्या नाम है, मान लेते हैं यहां से पास हुआ, सॉरी, मान लेते हैं यहां से पास हुआ, ठीक है। ये वाला इक्वेशन यहां से पास हुआ, ये सेकंड इक्वेशन हो गया हमारा। क्या हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गया। पहले इक्वेशन को हम लोग ने बनाया तो वो पहला वाला लाइन हो गया, सेकंड इक्वेशन को लेकर के दूसरा वाला लाइन हो गया, ठीक है। ये दोनों लाइन आपस में जहां इंटरसेक्ट करते हैं, क्या कर रहे हैं? जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखो ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन का भी है, ये वाला पॉइंट इस वाले लाइन का भी है, दोनों का कॉमन पॉइंट हो गया ना, ठीक है। तो दोनों कॉमन जो पॉइंट होता है, यही जो है इन दोनों लाइनों का सोल्यूशन कहलाता है। समझ में आया मेरी बात? मतलब दोनों इक्वेशन को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलेगा? या सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू यहां से x जो x की वैल्यू निकलेगी और किसकी वैल्यू निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी ना। तो यही जो होगा ये मेरा सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, या हिंदी में बोलेंगे हल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हल, ठीक है। बात समझ में आया? तो ये चीज देखो, अब क्या होता है कि दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें क्या होगा? तीन कैटेगरी में आता है। पहला क्वेश्चन कहता है नो सॉल्यूशन। क्या बोलेगा? नो सॉल्यूशन। दूसरा बोल सकता है वन सॉल्यूशन, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। तीसरा बोल सकता है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोल सकता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन सबों का मतलब समझो पहले। देखो चैप्टर तुम लोग को पढ़ना ही है, ठीक है। चैप्टर क्वेश्चन लगाना हम लोग सीख जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन पहले ये समझो, पहले ये तीनों अलग अलग बात है। इसमें क्या होगा? कोई हल नहीं। इसमें क्या होगा? हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा? केवल एक हल। क्या होगा? केवल एक हल, ठीक है। इसमें क्या होगा? अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा, ठीक है। तीनों अलग अलग बात है। इसमें केवल कोई हल नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब ना x की वैल्यू आएगी ना तो y की वैल्यू नहीं आएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा? केवल एक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू जैसे ये कॉमन पॉइंट दिख रहा है, इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये तीनों का अलग अलग कंडीशन है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। ध्यान दो पहले, अगर दोनों लाइन नो सॉल्यूशन की बात करें, अगर नो सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों पैरेलल लाइन होगी। दोनों क्या होंगी? पैरेलल लाइन होंगी।
जो पहला इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है दोनों पैरेलल होंगी। दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी। जैसे हम लोग का पेज का दोनों लाइन नहीं है, जो पेज के हमारे सारे लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट करती है? कभी नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गया, ये दूसरी, ये पहली लाइन हो गई, सेकंड लाइन हो गई। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में चलती चली जाएंगी। ठीक है, कहीं मीट नहीं करेंगी। जब मीट नहीं करेंगी तो इन दोनों लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ना एक्स मिलेगा ना तो वाई मिलेगा। कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा? कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका लिखते हैं नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। ठीक है, दूसरे पॉइंट का दूसरे का मतलब समझो क्या है? ओनली वन सोल्यूशन। ओनली वन सोल्यूशन का मतलब होता है दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? पहली लाइन और सेकंड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो किसी एक ही पॉइंट पर ना इंटरसेक्ट करेंगे, किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसलिए तुम्हारा इसका क्या होगा? ओनली वन सोल्यूशन। क्या होगा? ओनली वन सोल्यूशन। एक ही कोई वैल्यू निकलेगा एक्स और वाई की। ठीक है, अब तीसरे वाले में समझो। पहले तीसरे वाले में क्या होता है? तीसरे वाले में ये होगा कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है एक लाइन जो होगा उसी पे दूसरी लाइन भी ओवरलैप करेगा। क्या करेगा? ओवरलैप। बात समझना पहले। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? एक लाइन दूसरी लाइन पर चढ़ी हुई है। क्या तुम्हारा? एक लाइन तुम्हारी दूसरी लाइन पे क्या हुई है? चढ़ी हुई है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, इसी के अब तो इसके ऊपर सामने दिखा सकते हैं हम लोग। एक लाइन दूसरी लाइन इसी पे क्या है? चढ़ी हुई है। अब ध्यान दो, पहले जो पहले वाली लाइन की पॉइंट है वही तो दूसरे की है। ठीक है, जो जितनी भी पॉइंट पहले वाले की होगी तो उतनी ही पॉइंट तुम्हारा दूसरे की होगी। तो एक लाइन जो होती है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बनी होती है। एक लाइन अगर हो, कोई भी एक लाइन हो, उस पे कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। अगर एक लाइन की इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं तो दूसरी भी इसी पे चढ़ी है तो उसके भी कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। और सबका कॉमन होगा कि नहीं? जो पहले लाइन का होगा वही तो सेकंड लाइन का होगा। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये चीज जो है हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है कि कितने सोल्यूशन होंगे, कितने सोल्यूशन नहीं होंगे, या कितने होंगे। और एक चीज और भी बात इसमें पढ़ना है, कंसिस्टेंस। ठीक है, क्या पढ़ना हम लोग को? कंसिस्टेंट पढ़ना है और इनकंसिस्टेंट पढ़ना है। बात समझ में आया? वो अलग कंडीशन है, पहले इसको अपने कॉपी में नोट करो, उसके बाद हम लोग जो है जैसे है वैसे उतार लो। ठीक, चलो इसके बाद जो है हम लोग कोफिशिएंट देखेंगे एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई, जैसे अगर मान लेते हैं a1 x प्लस b1 y प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। सेकंड क्या होगा? a2 x प्लस b2 y प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, पहले इसमें होगा क्या? हम लोग सबसे पहले वो तुम्हारा कितने सोल्यूशन है? वन सोल्यूशन है कि मैंने इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे? ये डिसाइड करते हैं हम लोग जो है ये x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और c से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं x का कोफिशिएंट क्या है? पहले इक्वेशन में पहला इक्वेशन है तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a1 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? b1 और सॉरी ये c1 रहेगा और ये c2। और पहले इक्वेशन में जो एक्स वाई नहीं है जिसके साथ, वो हमारा c बन जाएगा, c1 बन जाएगा। ठीक है, वो सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा? हमारा x के साथ a2, y के साथ b2 और बिना एक्स वाई वाला क्या बन जाएगा? मेरा c2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? और एक चीज और भी ध्यान देना कि ये जो c1 है और ये c2 है, या तो दोनों इक्वल टू के इधर होना चाहिए, इक्वल टू के दोनों इधर होना चाहिए, या तो दोनों इक्वल टू के लेफ्ट साइड होना चाहिए। ठीक है, दोनों या तो उधर हो, राइट साइड हो, या तो तुम्हारा इक्वल टू के लेफ्ट साइड, दोनों। ऐसा ना हो कि एक C1 इधर है और C2 इधर है, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा? वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव का। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव का। क्योंकि अगर मान ले C1 इधर है, C1 इधर ले जाए राइट साइड, तो क्या हो जाएगा? -C1 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है। तो यहां से हम लोग करते क्या है? a1 बाई a2 निकालते हैं, सॉरी क्या निकालेंगे? a1 बाई a2 निकालेंगे और b1 बाई b2 निकालेंगे और c1 अपॉन
C2 निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहां से ध्यान दो, पहले तीन कंडीशन है। कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन है। जैसे A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो और C1/C2 निकालो। ठीक है, अगर पहला कंडीशन है कि अगर A1/A2 है, क्या तुम्हारा A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं आया। क्या नहीं आया? बराबर, इक्वल टू, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है। क्या तुम्हारा ये कंसिस्टेंस है, और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो वन सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं इसको? संगत बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? केवल एक हल, केवल एक हल। ठीक है, ये बात हो गई। अगर मान लेते सेकंड कंडीशन में ऐसा हो रहा है कि A1/A2 और A1/A2 और B1/B2 बराबर आ गए। क्या बराबर, क्या हो गए? A1/A2 और B1/B2 हमारा दोनों क्या हो गए? इक्वल आ गए। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या? जैसे यहां भी 1/2 आ जाए, ये इधर भी क्या आ जाए? 1/2 आ जाए, तो दोनों इक्वल नहीं हो गए। ठीक है, एक कंडीशन और भी, तीसरा भी इसी के साथ लिख लेते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक है, अब हो गया A1/A2 और B1/B2, दोनों कंडीशन में, दूसरे वाले कंडीशन में और तीसरे वाले कंडीशन में दोनों कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग करेंगे क्या? तीसरा भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? C1/C2 निकालेंगे। ठीक है, C1/C2 निकालेंगे। अगर जो C1/C2 जो निकालें इन दोनों के बराबर भी आ गया, इन दोनों के बराबर ही आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो हमारा क्या हो जाएगा? फिर से क्या हो जाएगा? हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि संगत हो जाएगा। ठीक है, संगत के साथ साथ क्या होगा? इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोलेंगे इसको, इनफाइनाइटली। ठीक है, मेनी सोल्यूशन। ठीक है, क्या होगा? अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर एक चीज और निकाले हम लोग, यहां तक तो कॉमन हो गया दोनों की बात। अगर C1/C2 निकाल रहे हैं और क्या हुआ? ये हमारा बराबर नहीं आया, कंडीशन हो सकता है ना। पहला कंडीशन ये था कि दोनों बराबर ही नहीं आया। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो गया कि दोनों बराबर ही नहीं। जैसे 1/2 आ गया, यहाँ पे 3/4 आ गया। क्या आ गया? यहाँ पे 1/2 आ गया, यहाँ पे 3/4 आया, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हम तीसरा निकालेंगे भी नहीं। तीसरा क्या करेंगे? निकालेंगे नहीं, वो क्योंकि वहीं पे हमारा प्रूफ हो गया कि कंसिस्टेंस है और केवल एक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? केवल एक ही सोल्यूशन होगा। बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर मान लेते, फिर अगर मान ले दोनों बराबर आ गया, क्या आ गया? बराबर आया, तो हमें तीसरा निकालना पड़ेगा ही, हर हाल में निकालना पड़ेगा। अगर बराबर आ गया तो कंसिस्टेंस हुआ और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो गया। ठीक है, और अगर नहीं बराबर हुआ तब क्या हो जाएगा? ये इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इनकंसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असंगत। ठीक है, और क्या होगा? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब देखो, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा? दोनों इक्वेशन का हम बना रहे हैं, ये तुम्हारा क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन ना। ये क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब दोनों जो लाइनें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी? आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक ही पॉइंट तो मिलेगा एक्स और वाई का। एक्स और वाई का क्या मिलेगा? एक ही पॉइंट तो मिलेगा, वही मेरा सोल्यूशन न कहलाएगा। ओनली वन सोल्यूशन। क्या होगा? ओनली वन सोल्यूशन हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा? क्या कह रहा है? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इसमें क्या होगा? एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप करेगा।
क्या करेगा जी, एक लाइन दूसरे पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, बात समझ में, पहली लाइन और सेकंड लाइन दोनों ओवरलैप करे तो जो पहले का पॉइंट है वही तो सेकंड का पॉइंट होगा, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब इक्वल आएंगे। क्या आ जाएंगे, सब इक्वल आएंगे, पहले बार दूसरा सेकंड सब बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंसिस्टेंस। अब ध्यान दो, पहले कंसिस्ट, यहां भी कंसिस्टेंस है, यहां भी कंसिस्टेंस है। इसका मतलब क्या है, यहां पे नहीं है, इसका मतलब समझा रहे हैं। ये वाला पहले तीसरा समझ लो। तीसरे वाले में क्या होगा, दोनों जो लाइन होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी। क्या होंगी जी, दोनों आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब होता है जिनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहे। ठीक है, पहले और दूसरे के बीच में गैप हमेशा बना रहे। तो ध्यान दो, पहले इसका भी पॉइंट होगा, पहले वाले इक्वेशन का भी पॉइंट होगा, दूसरे वाले का इक्वेशन का भी पॉइंट होगा। होगा कि नहीं, पहले बताओ। हाँ, तो ध्यान दो, पहले वाले का भी इक्वेशन, पहले इक्वेशन का भी पॉइंट होगा, सेकंड वाले का भी पॉइंट होगा। होगा कि नहीं, ठीक है। तो बताओ, ये इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन का पॉइंट, इस वाले लाइन का पॉइंट पे मिल रहे हैं, कहीं कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। तो जब नहीं मिलेंगे तो कोई सोल्यूशन आएगा, नो सोल्यूशन होगा। बात समझ में आया, कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। ठीक है, जब तक मिलेंगे नहीं आपस में, तो जहां इंटरसेक्ट होगा वही मेरा पॉइंट है। ठीक है, वही सोल्यूशन हो गया। अब एक बात और समझो, पहले कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। जब दोनों लाइन आपस में मिल जाए, जब दोनों लाइन आपस में मिल जाए, चाहे वो एक पॉइंट में मिले, चाहे वो एक से ज्यादा पॉइंट में मिले, बात समझ में आया, उसको कंसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस, उसको संगत बोलते हैं। यानी कि ये लाइन, पहली वाली लाइन दूसरी लाइन के साथ मिला तो क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ मिला, क्या हो गया, कंसिस्टेंस हो गया। यहां नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक। तो ये चीज हमारा जो है, ये हम लोग को इसको याद रखना है। और यहां से सवाल पूछता है, क्या करता है, यहां से डायरेक्टली सवाल पूछता है। ये याद होना चाहिए। ये क्या, ये रहेगा तो क्या होगा, ये रहेगा तो क्या होगा, ये रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, इसको अपने दिमाग में जरूर रखे रहिएगा। पहले तो अपने कॉपी में रखिए, ठीक है, फिर उसके बाद दिमाग में रखना तो बात की बात है। उसको उतारिए। चलो देखो, इसके बाद हम लोग जो देखने वाले, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उसी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल होगा, उसी सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लिया अभी हम लोग a1 b1 c1 a2 b2 c2 ले रहे थे, उसी की जगह पे हम कोई इक्वेशन बना के ले रहे हैं अपने से। ठीक है, मान लेते हैं कोई इक्वेशन एक है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, तो यहां से क्या होगा, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है यहाँ पे, क्या तुम्हारा, दो इक्वेशन है। इसको ग्राफ में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब ध्यान दो, पहले इसको बनाने से पहले तुम लोग के पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो तुम लोग को ग्राफ मेथड से बनाना है। कैसे बनाना है, अभी हम लोग को जो हम लोग को सॉल्व करना है, सोल्यूशन निकालना रहेगा, उसके लिए 3 मेथड तो रखा ही हुआ है। कितना है, 3 मेथड है। एक तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा तुम्हारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कितना है, तीन मेथड है हम लोग के पास। ठीक है, और इसको लेकर के 4 मेथड है। कितना मेथड है, 4 मेथड हम लोग को जो है पढ़ना होता था पहले, लेकिन अब जो क्या किया है, एक मेथड हटा दिया तुम लोग के सिलेबस से। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया, जिसको हिंदी में बोलते थे वज्र गुणन विधि। कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि था, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे 3 मेथड से पढ़ना। पहला तुम्हारा क्या है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, निकालेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वो दोनों तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग ग्राफ से पढ़ेंगे। तो ग्राफ हम जब भी ग्राफ से कह देगा तो तुम लोग को एक ग्राफ, अगर पेपर में आया तो एक ग्राफ कॉपी वो दी जाएगी, ग्राफ एक पेज। ठीक है, ग्राफ की एक पेज दिया जाएगा पेपर में, उसी पर रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, ग्राफ तो हम लोग इधर बना लेंगे। पहले क्या करते हैं, पहला लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या करेंगे, पहले
फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ध्यान दो पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4 है ना, कितना है 4 है। हम लोग करते क्या है, y को अकेले रखते हैं, क्या करेंगे y को अकेले रोक देंगे, बात समझ में आया। और y को रोकने का मतलब है केवल y हो, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं हो, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट रहेगा भी तो भी उसको भेजेंगे उधर। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, x को उधर भेज दो राइट में, तो क्या हो जाएगा, इधर में आगे क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, बात समझ में आया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इस इक्वेशन को लिख देंगे 3, क्या लिख देंगे, यहां से 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन तो है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक चार्ट बनाएंगे यहां से। ठीक है, एक में लिख लेंगे ऐसे 2 कॉलम, 2 इसमें रो बना देंगे, एक में x लिखेंगे, दूसरे में क्या लिख देंगे y, क्या लिख देंगे y लिख देंगे। ठीक है, ये तुम लोग 9th में पढ़े भी होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर भी है, तो इसको भी देखो, कम से कम 2 पॉइंट निकालोगे, कम से कम 2 पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, एक पॉइंट नहीं निकालना है हमें, कितने पॉइंट निकालना है, कम से कम 2 पॉइंट निकालेंगे, उसी 2 पॉइंट से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रख दो, दुनिया का कोई भी वैल्यू रख देना। ठीक है, रखो यहां से, पहला हम लोग रख देते हैं x की वैल्यू 1 रख देते हैं, क्या रखते हैं, x की वैल्यू 1। तो ध्यान दो पहले, यहां से देखो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, जैसे तुम x की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, वो 3 किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 3, पहला पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू रख दो 2, क्या रख दो 2 रख दिए। ठीक है, जैसे हम लोग 2 रखेंगे वैसे क्या होगा, यहाँ x रखो 2 तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2 आ गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट निकल गया, बात समझ में आया, 2 पॉइंट निकल गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, क्या करेंगे, सॉरी 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे क्या होगा, सॉरी तो बाद में बनाएंगे ना, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जो है इक्वेशन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 है। तो हम लोग को y को पॉजिटिव रखना है, क्या करना है, y को क्या करना है, पॉजिटिव करना है ना, तो y को भेज देते हैं इधर और 2 को भेज देंगे इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इधर आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। यहां से क्या करेंगे, फिर से चार्ट बना लेंगे, इसका अलग बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, अलग बना लेंगे, ये x और यहां पे y, 2 ऐसे कॉलम हो गया। अब यहां पे x की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखो, और x की वैल्यू सॉरी यहां पे x की वैल्यू ऐसा रखो कि इसी में से कोई कॉमन आ जाए, इसी में से क्या आ जाए, कोई कॉमन आ जाए। तो कुछ रखने पे आ रहा है, अगर x की वैल्यू 1 रख दे तो -1 आ जाएगा, जो कि कॉमन नहीं हो रहा है। अगर x की वैल्यू 2 रख दे तो 0 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, और एक काम और करते हैं, इसमें देख लो, क्योंकि एक कॉमन जो कॉमन पॉइंट होगा वही निकल रहा है हम लोग का। ठीक है, ध्यान दो पहले कैसे, अगर x की वैल्यू कितना रख दे, हम लोग 2 रख दे, x की वैल्यू कितना रखें 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 0 हो गया। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 2, यहाँ नहीं सॉरी उल्टा बोल रहा है यहाँ पे, एक मिनट, इसमें देखो x की वैल्यू कितना रख दें हम लोग, 2 रख दें, x की वैल्यू कितना रखें, 2 रखें, इसमें रखेंगे ना, x की वैल्यू अगर 2 रख दी है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया, कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगर हम लोग जो है x की वैल्यू रख दें 4 रख दें, क्या रख दें, 4 रख दें, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। ठीक है, अभी तक देखो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिला हमारा, कोई कॉमन पॉइंट मिला, क्योंकि जब तक कॉमन पॉइंट नहीं होगा, हाँ इसमें, हाँ उसको भरने जा रहे हैं हम। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ध्यान दो पहले, अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दें 4, x की वैल्यू अगर रख दें 4, ठीक है, चलो 4 रख दो, x की वैल्यू क्या रख दे 4, क्योंकि देखो x की वैल्यू 4 है हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ भी 4 रखोगे इस वाले में, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0, तो देखो क्या हो गया हमारा, ये 0 हो गया, क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, चलो इतना इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट निकाल दिए कम से कम, उसके बाद क्या करना है, कोई कॉमन पॉइंट हम लोग को नहीं मिला है, कोई कॉमन पॉइंट मिला नहीं मिला, इसका भी निकाल सकते हो, निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं। चलो
छोड़ो, अब लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ पर एक्स एक्सिस और क्या करोगे, वाई एक्सिस बनाओगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बना लेना, ठीक है। ये एक्स, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश, ठीक है। और यहाँ पे नंबरिंग, इसको क्या बोलोगे, ओरिजिन 1 2 3 लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7। इस इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया, ठीक है। ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5, नीचे भी क्या होगा, -1 -2 -3 -4 और क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। इतनी बात समझ में आया सब लोग को, ठीक है। अब पहले वाले को देखना, पहला वाला जो है क्या क्या है, 1 और 3 है, कितना है, 1 और 3, तो x पे कितना हो गया 1 और y पे कितना जाएगा 3। यहाँ पॉइंट कहाँ पहुंच गया हम लोग का जो पॉइंट पहुंचा है वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। पहला पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हमारा, 1,3 का पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिए हैं, 2,2, क्या तुम्हारा 2,2, तो 2 और ये 2 हो गया, यहां पहुंचेगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, 2,2 हो गया, ठीक है। 2 निकल गया, तीसरा भी बना सकते हो, तीसरा छोड़ो, पहले दो ही से पहले देखते हैं, क्योंकि कॉमन मिला नहीं है। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों पॉइंट को, जो दोनों पॉइंट मिला है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये लाइन खींच देंगे। बात समझ में आया, ठीक है। ये पहले वाले इक्वेशन का है, किसका है, ये पहले वाले इक्वेशन का है, तो उसको क्या लिख देंगे, x + y = 4, x + y = 4। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, सेकेंड इक्वेशन वाले से हमारा क्या मिला है, ये वाला मिला है चार्ट, यहाँ पे क्या गया 2,0, तो 2,1 2, x पे 2 चले, y पे क्या कितना चलना है, 0 चलना है, तो 0 का मतलब ना तो ऊपर ना तो नीचे, यहीं पे रह जाओगे। तो जब यहीं पे रह जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2,0 हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, 4,2, कितना है 4,2, यानी कि 4 पे गए और x पे 4 पे चले गए, 1 2 3 4, और y पे कितना जाओगे, 2 जाओगे, तो 2 पे कितना जाओगे, 1, और ये ऊपर चले जाओगे 2। बात समझ में आ रहा तुम लोग को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4, ये 2 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या किए, इसको सीधी लाइन से मिला दिए। इस पे लिख दोगे, इस पे क्या लिखोगे, x - y जो है, x - जो y है वो कितना है तुम्हारा, 2 है। दूसरा इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे आना, कहां पे आना, इस पॉइंट पे आना। इस पॉइंट पे जैसे तुम लोग आओगे तो देखोगे क्या नाम है, एक कॉमन पॉइंट मिला, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या हो गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, ये किसके नीचे, कहां पे दिख रहा है, ये तुम्हारा यहां पे आ रहा है और y पे 1 पे जा रहा है। कहां जा रहा है, देखो ध्यान दो, पहले नीचे गिराओगे तो x वाले पे गिरेगा, और इधर गिराओगे तो किस पे गिरेगा, y पे ना। तो y पे कहां जा रहा है, y पे 1 पे जा रहा है, और x पे कहां जा रहा है, 3 पे जा रहा है कि नहीं। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू जो है वो मेरा 3 है, कितना है 3, और y की वैल्यू जो है वो 1 है। क्या तुम्हारा y की वैल्यू जो आ रहा है वो कॉमन पॉइंट 1 आ रहा है। यही मेरा क्या हो जाएगा, इस ग्राफ से 1 सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकल गया, एक पॉइंट निकल गया, और ये कोइंसिडेंट हो गया। क्या हो गया, कोइंसिडेंट बोलो चाहे कंसिस्टेंस बोलो। कंसिस्टेंस है कि नहीं, पहले बताओ, कंसिस्टेंस है। कंसिस्टेंस होने के साथ साथ ये तुम्हारा क्या है, ओनली 1 सॉल्यूशन। क्या हो गया, ये ओनली 1 सॉल्यूशन होगा कि नहीं, बताओ। ओनली 1 सॉल्यूशन, क्यों 1 सॉल्यूशन हुआ बताओ, क्योंकि एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ से जो है इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ये तो हम लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन हम लोग जो है अलग अलग लगाएंगे, और आप लोग जो है ग्राफ कॉपी रखिए अपने पास, ठीक है। ग्राफ कॉपी रखिए, उसको बनाने की कोशिश करिए। तो इसको उतारो अपने कॉपी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें आप लोग, ठीक है, लाइक करें और शेयर कर दें। और इस तरह का वीडियो चाहिए
तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पे दबाइए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोग को। तो स्टूडेंट, आज का क्लास बस यहीं तक, और उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ टॉपिक आप लोग को जो डाउट था वो भी कुछ क्लियर हुए होंगे। बाकी जो अगला क्लास होगा, अगला वीडियो जो आप लोग को मिलेगा, उसमें और सारे क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे, कुछ नए टॉपिक जैसे ये सॉरी ये इक्वेशन को जो है सॉल्व करने का जो और मेथड है, जैसे एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको भी हम लोग जो है डिस्क्राइब करेंगे, उसको भी आप लोग के सामने रखेंगे। तो आप लोग को जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ये अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें, और इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।